गोली मारोगे? गोली मारने का आदेश है क्या? हेमंत बिश्व शर्मा को गोली मारने का आदेश दिया गया है? किसी देश या प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को गोली मारने का आदेश है? नहीं है। समझे आप? जज्ब शौक़े शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे खुद हमने सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। ये सब साजिश है, दबाव है, सरकारी साजिश है। सारी FIR फर्जी है, चार्जशीट फर्जी है, और उस चार्जशीट की बुनियाद पर अगर फैसले हो रहे हैं तो भी गलत हो रहे हैं। तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसीलिए यहाँ धरना दे के डेमोक्रेसी में राइट है कि राष्ट्रपति महोदय से हमने मांग किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री महोदय से मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया जाए और 4-5 महीना टाइम दे दिया जाए, सारे मुकदमों का एक साथ परीक्षण करा लिया जाए। तो हमें यकीन है कि मोहम्मद आजम खान साहब, उनके परिवार के लोग बाइज्जत बरी हो जाएंगे, सारे मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे। अगर हेट स्पीच पे फैसले होने लगें तो कम से कम 20-25% भाजपा के नेता जेल में होंगे। शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपया घूस लेते पकड़े गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण आज भी मौजूद हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मगर आज उनको चीफ मिनिस्टर बना दिए। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। इस तरह बहुत सारे लोग हैं। आजम खान साहब भी अगर समझौता करते बीजेपी में चले जाते या उनके कहने पर काम करते तो उनका भी सब मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन आजम खान साहब झुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं, इंसाफ पे चलने वाले। राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया है, मिलने का टाइम मांगा है और 10-15 दिन में टाइम मिल जाएगा, कहा गया है। हमें उम्मीद है कि चुनाव पहले मोहम्मद आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो आजम खान साहब पे जितने मुकदमे फर्जी हैं खुद सरकार वापस ले लेगी, क्योंकि योगी बाबा ने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए हैं। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और मोहम्मद अरशद खान साहब जो जौनपुर से आते हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, आजम खान साहब की रिहाई के लिए लगातार बार जंतर मंतर पर आते रहे हैं। इत्तेफाक देखिए कि कल ही एक कोर्ट ने, एक अदालत ने आजम खान साहब को 2 साल की सज़ा सुनाई है और 5,000 का जुर्माना भी लगाया है। क्या देख रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं कि आजम खान साहब की जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है? एक केस में उन्हें जमानत मिलती है या सज़ा होती है तो दूसरा उन पर लगा दिया जाता है, और जबकि आप बार लगातार दिल्ली आते रहे हैं, आज फिर आए हैं, तो आप भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जज्ब शौक़े शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे खुद हमने सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। तो मोटी बात यह है कि जुल्म हो रहा है, इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, हमारी ड्यूटी है कि हम लड़ाई लड़ें और लड़ रहे हैं, और हमें विश्वास है आज नहीं तो कल हमारी बात सुनी जाएगी और इंसाफ मिलेगा। मोहम्मद आजम खान साहब का परिवार आज बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। मोहम्मद आजम खान साहब का 50 साल का पॉलिटिकल कैरियर है। 10 मरतबा MLA रहे, 2 मरतबा MP रहे, 4 मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, जौहर यूनिवर्सिटी बनाया। 50 साल की राजनीतिक कैरियर में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी दुश्मन ने भी उनके ऊपर नहीं लगाया, किसी पार्टी ने नहीं लगाया, यहाँ तक कि भाजपा ने भी आज तक नहीं लगाया। लेकिन MP का चुनाव जीतने के बाद 4 महीने के अंदर तकरीबन 350 मुकदमे मोहम्मद आजम खान साहब, उनके परिवार और जौहर यूनिवर्सिटी पर कायम कर दिए गए। 350 मुकदमे। ये बात साबित करती है कि सब साजिश है, दबाव है, सरकारी साजिश है। सारी FIR फर्जी है, चार्जशीट फर्जी है, और उस चार्जशीट की बुनियाद पर अगर फैसले हो रहे हैं तो भी गलत हो रहे हैं। तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसीलिए यहाँ धरना दे के डेमोक्रेसी में राइट है कि राष्ट्रपति महोदय से हमने मांग किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री महोदय से मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया जाए और 4-5 महीना टाइम दे दिया जाए, सारे मुकदमों का एक साथ परीक्षण करा लिया जाए। तो हमें यकीन है कि मोहम्मद आजम खान साहब, उनके परिवार के लोग बाइज्जत बरी हो जाएंगे, सारे मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में जो मुकदमे चल रहे हैं वो UP के बाहर ट्रांसफ़र किए जाएँ, ख़ास तौर से उन राज्यों में ट्रांसफ़र किए जाएँ जहाँ BJP की हुकूमत नहीं है। नंबर 3, मोहम्मद आजम खान साहब कई मरतबा विधायक MP रहे हैं, उनके बेटे 2 मरतबा रहे हैं MLA, लेकिन जेल में उन्हें 1 क्लास की पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सोने के लिए आज तक नवंबर से जेल में है, ठंडक गुजर गई, गर्मी आ गई, चारपाई या चौकी नहीं मिली है, तो वो उन्हें देना चाहिए, उनका हक है। तो यही सब मांग लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। डेमोक्रेसी में राइट है मांग करने का, लड़ते रहेंगे, अदालतों से भी लड़ेंगे
और धरना प्रदर्शन भी करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है। लेकिन क्या लग रहा है कल जिस तरीके का फैसला आया, उनके एक चुनावी बयान को लेकर उनको सज़ा सुनाई गई, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी के नेताओं को, जिसमें नारा लगाया गया था कि गोली मारो डेस डेस करके, उनको कह दिया गया कि ये हेट स्पीच में नहीं आता है, उनको ये मुकदमा खारिज कर दिया गया। वहीं आज़म खान जो कहते हैं एक अधिकारी को कि उनसे डरो मत, चुनाव के बाद हम इनको देख लेंगे, उसमें उनको सज़ा हो जाती है। तो ये दोहरा मापदंड को कैसे देख रहे हैं? नहीं, गलत है, सज़ा गलत दी गई है और उसमें सज़ा बनती नहीं है। और भाजपा के यहीं दो नेता प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर ने कहा था कि गोली मारो सालों को, तो जज साहब ने कहा उन्हें मुस्कुरा कहा था, नहीं गाली भी मुस्कुरा दिया थी, गोली मारने की धमकी भी। तो अगर हेट स्पीच पे फैसले होने लगे तो कम से कम 20-25% भाजपा के नेता जेल में होंगे। हेमंत बिश्व शर्मा होगा, उसने अपने उस पर भाजपा के पेज पे 3 महीने पहले अपलोड किया था, ऐसे राइफल ताने हुए हैं और गोली निकल रही, सामने 2 मुसलमान खड़े हुए हैं। तो घुसपैठिए थे बांग्लादेश, और घुसपैठिए तो उसको निकालो, गोली मारोगे? गोली मारने का आदेश है क्या? और हेमंत बिश्व शर्मा को गोली मारने का आदेश दिया गया है? किसी देश या प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को गोली मारने का आदेश है? नहीं है। अदालत जिसको आदेश करेगी, पुलिस उसको गोली मारेगी या जल्लाद उसको फांसी चढ़ाएगा, समझे आप? तो वो तो खुद कहता है कि मियाँ लोगों से रिक्शा चलाने वाला जो मियाँ है, अगर 5 रुपया मांगे तो उसको 4 रुपया दो। मियाँ लोगों को तकलीफ होती तो मुझे खुशी होती। कौन बोल रहा है? चीफ मिनिस्टर। उसे तो चीफ मिनिस्टर रहने का हक नहीं है, लेकिन है। और जो लोग भी भाजपा में चले जाते हैं उनका शुद्ध हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपया घूस लेते पकड़े गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण आज भी मौजूद हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मगर आज उनको चीफ मिनिस्टर बना दिए, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। इस तरह बहुत सारे लोग हैं। आज़म खान साहब भी अगर समझौता करते बीजेपी में चले जाते या उनके कहने पर काम करते तो उनका भी सब मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन आज़म खान साहब झुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं, इंसाफ पे चलने वाले। या फर्जी डॉक्यूमेंट ना बनवाते या ज़मीनों पर कब्जा ना करते तब भी बच जाते। ज़मीनों का कब्जा नहीं किया है, सब ज़मीनें लिखाई हैं। और भारत का कानून है कि आपकी ज़मीन पे अगर मैं कब्जा कर लूँ और 12 साल तक आप कुछ ना बोलें तो 12 साल के बाद आपकी कोई अपील की कोई अदालत नहीं सुनेगी, वो ज़मीन मेरी हो जाएगी। आपकी ज़मीन जो आपके नाम से वो 12 साल बाद मेरी हो जाएगी, फिर किसी भी अदालत में आपकी सुनवाई नहीं होगी। आज़म खान साहब ने बैनामा कराया, 12 साल के बाद FIR हुई उन ज़मीनों पर, जवाहर यूनिवर्सिटी बन गई। FIR 12 साल के बाद FIR हुई, जो सिविल केस था, FIR करके उनको एक ही ज़मीन पे 10-10, 12-12 मुकदमे सब फर्जी हैं। तो अब क्या करेंगे उनकी रिहाई के लिए? आज आप आए, राष्ट्रपति को भी आप वो लेटर दिया, अब आगे क्या करेंगे? भाई हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सब वकील हैं लगे, पैरवी कर रहे हैं जिन निचली अदालत गलत फैसला हुआ है, और फिर धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे पूरे देश में। राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया है, मिलने का टाइम मांगा है और 10-15 दिन टाइम मिल जाएगा, कहा गया है। तो उम्मीद लग रही है कुछ? बिल्कुल उम्मीद है। हाँ, लेकिन उनको सजा हो चुकी है, कल ही 2 साल सजा भी राष्ट्रपति को पावर है, सजा माफ करने का, सजा छोड़ देने का राष्ट्रपति को पावर है। सुप्रीम कोर्ट भी सजा दे तो राष्ट्रपति को पावर है माफ करने का या ख़त्म करने का। चुनाव से पहले बाहर निकालने की कोशिश है। हमें उम्मीद है कि चुनाव पहले मोहम्मद आज़म खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आज़म खान साहब पे जितने मुकदमे फर्जी हैं खुद सरकार वापस ले लेगी, क्योंकि योगी बाबा ने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए हैं। तो बदला भी लिया जाएगा? नहीं, बदला लेना हमारी समाजवादियों की आदत नहीं है, बदला नहीं लेते हम लोग। चलिए, तो सोचिए, ये थे मोहम्मद अरशद खान साहब, और सीधा कहना है कि हम कोशिश करते रहेंगे कि आज़म खान साहब की रिहाई के लिए। राष्ट्रपति को भी उन्होंने ज्ञापन दिया है और लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है आज़म खान को लेकर? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ जंतर मंतर, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।